चलो चलो चलो। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन अपने फ्रेंड के साथ पब में होता है और वो सब मिलकर क्लब में आई लड़कियों को पॉइंट देना शुरू करते हैं। तभी जॉन रेड ड्रेस में एक लड़की को देख लेता है। उसका नाम बारबरा होता है। उसे देखते ही जॉन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे अप्रोच करना चालू कर देता है। बारबरा को भी जॉन की कंपनी अच्छी लगती है और दोनों साथ में डांस करते हैं। कुछ देर बाद बारबरा उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर जॉन उसे किस करने लगता है, लेकिन बारबरा उसे रोक देती है और गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। जॉन और उसके फ्रेंड बारबरा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। जॉन के साथ ये पहली बार हुआ था कि वो किसी लड़की को इंटीमेट होने के लिए मना नहीं सका था। अच्छा। जॉन अपने फ्रेंड के साथ वापस क्लब में जाता है और वहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसे अपने घर पर चलने को कहता है और वो लड़की जॉन के साथ उसके घर पर आती है। रात में जॉन उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद अंदर जाकर प्राइवेट वीडियो को देखने लगता है और वहाँ पर हस्तमैथुन करता है। नेक्स्ट डे जॉन दोस्तों की हेल्प से बारबरा को फेसबुक पे ढूंढने की कोशिश करता है और उसे बारबरा फेसबुक पर मिल जाती है और वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और बारबरा वो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो उसे लंच पे बुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों लंच करने के लिए मिलते हैं। तभी बारबरा उसे पूछते है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, ऐसा क्या है मुझ में जो किसी और में नहीं। और जॉन कहता है कि तुमसे सुंदर लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा। चल झूठा। बारबरा जॉन की मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस होने लगती है और उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाती है और अब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक बार जब दोनों अपार्टमेंट के बाहर किस कर रहे होते हैं, तभी जॉन कहता है कि अब हमें इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, मेरा मतलब है कि इसके आगे भी कुछ। इस पर बारबरा कहती है कि ये राइट टाइम नहीं है, पहले तो मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों से मिलूंगी और तुम भी तो मेरे रिलेटिव से मिलो और इसके आगे हम सोचेंगे, मुझे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चाहिए। इन सब के लिए जॉन भी मान जाता है। इसके बाद दोनों के रिलेशनशिप के 1 मंथ एनिवर्सरी पर दोनों अपने दोस्तों को एक बार में इनवाइट करते हैं। वहाँ उनके फ्रेंड एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने फैमिली को भी मिलवाते हैं, जहाँ दोनों की फैमिली को जॉन और बारबरा की जोड़ी अच्छी लगती है। अगले दिन बारबरा जॉन को कॉल करके बताती है वो उसके अपार्टमेंट में आना चाहती है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि बारबरा पहली लड़की थी जिसने उसको इतना वेट करवाया था। कुछ ही देर में वहाँ पर बारबरा आ जाती है और आखिरकार दोनों घर पर इंटीमेट होते हैं। लेकिन जॉन बारबरा से सेटिस्फाइड नहीं होता तो चुपके से दूसरे रूम में जाता है और अपनी वीडियो देखने लगता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। तभी वहाँ पर बारबरा आ जाती है और वो जॉन पे भड़क जाती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि ये वीडियो उसके किसी फ्रेंड ने भेजे है। इस पर बारबरा शांत हो जाती है, लेकिन वो जॉन को प्रॉमिस करवाती है कि वो आगे से ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। कुछ ही दिन बीत जाते हैं। अब जॉन को डिफिकल्टी होने लगी थी क्योंकि बारबरा हर समय उसके साथ रहती थी, तो वो अपनी वीडियो को भी नहीं देख पा रहा था। अगले दिन क्लास के बाद एस्टर जॉन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको नाइट क्लास करने के लिए फोर्स किया। फिर एस्टर उसे समझाती है कि तुम अपने लाइफ के डिसीजन किसी और को नहीं दे सकते, तुम अपने गर्लफ्रेंड पर इतना ज्यादा डिपेंड मत रहो। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। जब जॉन घर पर आता है तो वो देखता है कि बारबरा गुस्सा होती है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो बारबरा उसे कहती है कि तुमने आज के ही दिन 48 वेबसाइट को खोला और इसका मेरे पास प्रूफ भी है और तुम झूठ मत बोलो। ये सुनकर जॉन कहता है कि इन वेबसाइट पर मैं रोजाना विजिट करता हूँ, लेकिन सारे लड़के ही ऐसे करते हैं। झूठ बोल रहा है। और इसके बाद दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लास्ट में बारबरा वहाँ से चली जाती है। अब जॉन वापस अपने पुराने लाइफ में आ जाता है और रोजाना लड़कियों को घर पर लाता है और अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट बार में ही रहता है, लेकिन उसने अपने नाइट क्लास को कंटिन्यू रखा था। एक रात हम लोग जॉन और एस्टर को कार में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। बाद में एस्टर जॉन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता। तो एस्टर जॉन से उसे अपने घर लेके जाने के लिए कहती है। घर जाने के बाद एस्टर जॉन से कहती है कि तुम्हें अपने आदतों को बदलना होगा। तुम हमेशा उसे देखते हो जिसमें रियलिटी नहीं होती। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें किसी और से भी मिल सकता है, अगर तुम उसे दिल से चाहोगे तो। और वो जॉन को कहते हैं चलो हम एक साथ नहा लेते हैं। और जॉन रेडी होकर नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन एस्टर बाहर खड़े खड़े रोने लगती है। नहाने के बाद जॉन एस्टर को हॉल में देख लेता है और वो कहता है कि तुम नहाने के लिए क्यों नहीं आई। एस्टर उसे कहती है कि उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है,
ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बारबरा को मिलने को बुलाता है और उसे प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी कहता है। बारबरा उसे कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके बाद वो बिना बात किए वहां से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत चुके थे। जॉन अब एस्टर के साथ ही रहने लगा था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।